वो 5 मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करके आप अपना एग्ज़ाम शानदार तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके कटने को अवॉइड कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आपको बताते हैं वो कौन सी टॉप 5 मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है इन योर LLB एग्जाम्स। क्वेश्चन पेपर को रीड ना करना किसी एग्जाम में बैठे स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अमल है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आमतौर पे एक टॉपिक के अंदर से मुख्तलिफ हिस्सों को चुन के 2 या 3 चीज़ें डिमांड करता है एक क्वेश्चन में, और आपको मार्क्स भी उस डिमांड के अकॉर्डिंगली देता है एग्जामिनर। मिसाल के तौर पर LLB पार्ट 1 सोशियोलॉजी 1 के पेपर में एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है और वो एक क्वेश्चन इस तरह का है, डिफाइन सोशियोलॉजी, हाउ सोशियोलॉजी डेवलप्ड एज अ सब्जेक्ट एंड वेदर इज इट अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस और नॉट। तो बेसिकली वो एक क्वेश्चन में आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 बातें पूछ रहा है जिनको एड्रेस करके आपको नंबर मिलेंगे। आप उस टॉपिक से रिलेटेड इरेलेवेंट मटेरियल जितना मर्जी लिख दें, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। एग्जामिनर को पेट हेडिंग्स चाहिए होंगी उन पॉइंट्स की जो उसने पूछे हैं और जिन पे आपने जवाब लिखा है। तो आपका जवाब मुदल्लिल, प्रिसाइज, टू दी पॉइंट होना चाहिए और अच्छी तरह क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपने उसको अटेम्प्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू यू would be of vital importance and significance in this examination। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अच्छी तरह 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया करें। उसमें से आपको जो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस याद हैं उनको सेलेक्ट किया करें अटेम्प्ट के लिए। और अगर आपके 5, 10 मिनट 15 मिनट इस प्रोसेस पे लगते हैं तो ये आपने अपने पेपर पे इन्वेस्ट किए हैं, वेस्ट नहीं किए। तो रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस दैट हैव बीन पुट टू यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही मिस्टेक स्टूडेंट्स आमतौर पे करते हैं, क्वेश्चन पेपर को देखे बगैर टॉपिक का कीवर्ड देखा और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। नंबर्स नहीं आएंगे, आपको रेलेवेंट लिखना है, क्वेश्चन पेपर को समझ के चलना है। सेकेंड मिस्टेक जो आप स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये करते हैं कि नॉट मैनेजिंग योर आंसर। आप लोग अपने आंसर को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। एग्जामिनर आपसे पूछता है डिस्क्रिप्टिव होके कि आप कोई से 2 फिनोमिनास के बारे में बताएं या 2 काइंड्स के बारे में बताएं, और आप वहाँ पे क्रिटिकल नोट या कंक्लूजन लिखकर आ जाते हैं, जो कि विद एक्सेप्शन चल सकता है, मगर वो प्रॉपरली आपका आंसर काउंट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आपको समझ होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है और उसकी इंट्रोडक्टरी से लेके उसके कंक्लूडिंग थॉट या अपने एनालिसिस तक आपने क्या लिखना है। वो आपको पता लगेगा उस सूरत में जब आपको पता हो कि आपने अपने क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करना है, आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है, कितनी हेडिंग्स में उसको समअप करना है। इस बारे में हमारा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बताता चलूँ, आपने अपने आंसर को एग्जामिनर के क्वेश्चन के मुताबिक आंसर करना होता है। अगर उसकी डिमांड कंक्लूजन की है तो आपने कंक्लूजन लिखना है। अगर किसी थ्योरी के ऊपर आपसे क्रिटिकल एनालिसिस मांगा जा रहा है तो आपने उसको क्रिटिकल एनालिसिस पे एंड करना है। और अगर आपकी पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल व्यू मांगा जा रहा है तो आपने उसमें एनालिसिस पे अपना क्वेश्चन कंक्लूड करना है। इस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स देगा। डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक नंबर 3 आपकी टाइम मैनेजमेंट। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम सिर्फ 2 मैनेजमेंट्स का नाम है, एक आपके टाइम की मैनेजमेंट, दूसरा आपके लेंथ या मटेरियल की मैनेजमेंट, कि आप अपने क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं पहले भी दूसरी वीडियोस में भी बता चुका हूं। आपके पास 180 मिनट का टाइम एग्जामिनर देता है जिसमें आपने अमूमी तौर पे 5 सवालात के जवाब तहरीर करने होते हैं, और होता इस तरह है कि तमाम सवालात के मार्क्स भी एक जितने 20, अगर तो 5 सवालात हैं तो 20 मार्क्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट में जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना होता है, समझना होता है कि मैंने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उन क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने मुझसे क्या डिमांड किया है, आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आप उसको 10 मिनट कम अज़ कम देंगे।
ताकि आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकें। 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 18-20 मिनट से ज़्यादा का टाइम क्वेश्चन के पेपर को पढ़ने में ना लगे। ये इससे कम टाइम में ही आप पढ़ लें और वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें जो आपने अपने आंसर शीट पर लिखने हैं। आमतौर पे वो 5 क्वेश्चंस हुआ करते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को कितनी हेडिंग्स में कितने पेजेस के ऊपर मैनेज करना है। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कितने पेपर्स की कितने टाइम में हो रही है और आपको टेंटेटिवली आइडिया हो जाएगा कि आप अपना पेपर किस तरह से कंप्लीट कर सकेंगे। और सबसे ज़रूरी बात होती है अपने क्वेश्चन को, अपने पेपर को कंप्लीट करना, और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको तमाम सवालात के जो रिक्वायर्ड हैं जवाब देने पड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट, अगर तो आप अपने एक एक क्वेश्चन का टाइम मैनेज करते हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और आपको 20 मिनट्स लग गए अपने क्वेश्चन पेपर को देखने में और 10 मिनट्स आपने फाइनली ले लिए अपने आंसर शीट को चेक करने में, कहीं कोई कमी बेशी है तो उसकी करेक्शन करने के लिए। इस तरह आपने अपने एग्जाम के शुरू और एंड में 30 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपने पेपर को इम्प्रूव करने पे, और आपके पास बाकी बचे 2.5 घंटे। मीनिंग देयर बाय कि आपके पास बचे 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में आपने 5 सवालात करने हैं। बेसिक कैलकुलेशन है 30 मिनट का टाइम आपको पर क्वेश्चन के लिए मिलता है, बट चूंकि आपने मार्कर्स का इस्तेमाल करना होता है और फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने होते हैं और उन चीज़ों पे आपका टाइम लगता है, तो आप उसको 10% टाइम यानी 3 मिनट का टाइम उसमें से डिडक्ट कर दें और आपके पास टारगेट होना चाहिए 27 मिनट्स में अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करने का। अगर आप अपने हर क्वेश्चन को विद इन 27 मिनट्स कंक्लूड करते हैं तो यकीन जाने आपके पास क्वेश्चन पेपर पढ़ने और अपने पेपर को रीचेक करने का मौका भी अवेलेबल रहेगा और आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो ये गलती कभी मत दोहराइएगा, कभी मत कीजिएगा कि आप अपने क्वेश्चंस का और क्वेश्चन पेपर का टाइम मैनेज ना करें। चौथी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम अवॉइड करनी चाहिए वो है प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स। आप जब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आंसर करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपनी हेडिंग्स प्रॉपर रखनी है। एग्जामिनर को ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपकी हेडिंग्स में ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या आपने फॉन्ट्स गलत यूज़ किए हैं। अगर मेन हेडिंग्स हैं तो उनके लिए कैपिटल फॉन्ट्स यूज़ करें। अगर मेन हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग है या सब हेडिंग के अंदर उसके अंदर कोई सब पॉइंट है, तो उसके लिए आप इनिशियल्स को कैपिटल रखें। बाकी आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, चाहे तो कैपिटल भी लिख सकते हैं। इधर वे आपको दूसरी जिन बातों का ख्याल रखना है उसमें आपका यूज़ ऑफ कलर्स है। ब्लैक और ब्लू दोनों की इजाज़त होती है हर यूनिवर्सिटी में, तो आप दोनों कलर्स को यूज़ करें। प्रैक्टिस करके आप यूज टू हो जाएंगे कि किस तरह लिखने से आपके दोनों कलर्स प्रॉपरली शीट पे आ जाते हैं। इसी तरह आप अपने हर क्वेश्चन के अंदर फ्लो चार्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ डाटा आपको एग्जामिनर को एक्सेसिव देना पड़ता है कि ज़िंदगी में कामयाबी का भी यही असूल है, आपको हर कामयाबी को हासिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइल रन करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा माइल रन करने के लिए आप अपनी प्रेजेंटेशन में फ्लो चार्ट्स का इजाफा करेंगे ताकि आप स्टैट्स या डाटा या काइंड्स, डेरिवेशंस, इनको फ्लो चार्ट के जरिए, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के जरिए एग्जामिनर को बता सकें और वो इस इंप्रेशन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे सके। इसी तरह क्लियर लिखें और क्रिएटिवली लिखें, रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे। छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पांचवी मिस्टेक जो लॉ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं वो है रेलेवेंस राइटिंग को अवॉइड किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपने देखा मेरे पास सोशियोलॉजी के पेपर में सोशलाइजेशन का टॉपिक आ गया और आपने सोशियोलॉजी के ऊपर जो जो आपके नॉलेज में था वो लिखना शुरू किया। 40-45 मिनट में आपने 10 से 12 इररेलेवेंट हेडिंग्स लिखे और एग्जामिनर ने आपको उसके मार्क्स नहीं दिए। वजह ये हुई कि आपने सोशलाइजेशन का वर्ड तो देख लिया मगर आपने प्रॉपरली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया। आया उसने सोशलाइजेशन पे थ्योरीज मांगी थी, थ्योरेटिकल एंगल मांगा था, या उसका किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ तकाबली जायज़ा मांगा था, सोशल इंटरेक्शन वगैरह के साथ, या उसने सोशलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करने की बात की थी। अब उसने जिस चीज़ को डिस्कस किया है आपने उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कंक्लूडिंग थॉट्स के दरमियान में तमाम टॉपिक को डिस्कस करना है और उस तमाम टॉपिक से मुराद ये है सिर्फ वो टॉपिक का हिस्सा जो एग्जामिनर मांग रहा है, क्योंकि अगर आप सारा टॉपिक लिखने बैठेंगे तो ना तो इतना टाइम होगा आपके पास वहाँ पे और ना आप उस लेंथ को उस आंसर शीट में मैनेज कर सकेंगे। तो इस मिस्टेक को भी अवॉइड कीजिए। रेलेवेंट लिखिए, प्रिसाइज लिखिए, अच्छी इंग्लिश ग्रामर में लिखिए, एग्जामिनर आपको इंशाअल्लाह ताला मार्क्स देगा। तो स्टूडेंट्स, इन 5 मिस्टेक्स के साथ जो आपको हर सूरत अवॉइड करनी है, आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं।
इस बारे में कोई भी क्वेश्चन या राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए या हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।